हे गाइस, तो आज से मैं अपने चैनल पे पोकेमॉन मांगा का एक्सप्लेनेशन चालू करने जा रहा हूँ। इसमें हमें एस को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये मांगा बहुत पॉपुलर है। इस मांगा का सबसे बड़ा जो मेन कैरेक्टर है वो है रेड, एंड इसमें हमें कभी कभी डार्क सीन्स भी देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हमें पैलेट टाउन नाम के एक शहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कुछ बच्चे एक नीडोडिनो नाम के पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्ची उस नीडोडिनो पर पोकेबॉल फेंकती है, पर वो बाउंस्ड हो जाता है। तभी एक लड़का आगे कहता है, तुम ऐसे एक पोकेमॉन को कभी नहीं पकड़ सकते। अगर तुम्हें एक पोकेमॉन को पकड़ना है तो पहले तुम्हें उसको वीक करना पड़ता है और फिर पोकेबॉल फेंकना होता है। तभी वो लड़का अपना पोकेमॉन निकालता है जिसका नाम होता है पॉलीवर्ल्ड, एंड वो लड़का उससे वाटर गन यूज करने को कहता है, जिससे नीडोडिनो कमजोर हो जाता है। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर रेड पोकेबॉल फेंकता है और वो नीडोडिनो को पकड़ लेता है। और जी हाँ, मांगा में पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के बाहर से देखा जा सकता है। सारे बच्चे उस लड़के की तारीफ करने लगते हैं और हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जो कि होता है रेड। रेड कहता है, सब मुझे पैलेट टाउन में जानते हैं और जाने भी क्यों ना, मैं यहाँ का सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर जो हूँ। क्या पोकेमॉन्स क्या है? ये स्ट्रेंज क्रिएचर्स है जो कि फॉरेस्ट एंड लेक्स पे रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में कितने प्रकार के पोकेमॉन्स है, पर मुझे इतना पता है कि मैं सबको पकड़ने वाला हूँ। तभी एक बच्चा रेड को प्रोफेसर ओक के बारे में बताता है। लोग कहते हैं प्रोफेसर ओक बहुत कुछ जानते हैं पोकेमॉन्स के बारे में, शायद वो हमें ये बता सके कि पोकेमॉन्स को कैसे पकड़ते हैं। तो रेड कहता है, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें सब कुछ। वो बच्चा कहता है, प्रोफेसर ओक का एक ग्रैंडसन भी है, एंड लोग कहते हैं कि वो अपने ग्रैंडसन को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो बहुत दिनों से ओवरसीज में स्टडी कर रहा था, पर अब वो वापस आ गया है। रेड कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं वो कौन है, मुझे इतना पता है कि वो मेरे सामने जीत नहीं पाएगा। फिर रेड उन बच्चों को बाय बोलता है। रेड प्रोफेसर ओक के बारे में सोचते सोचते जा रहा था, पर तभी वो किसी से टकराता है। वो आदमी कहता है, देख के चला कर। रेड सोचता है कि आखिर ये लोग कौन है। रेड देखता है कि उनके पास भी पोकेबॉल्स है, मतलब वो भी पोकेमॉन ट्रेनर्स ही होंगे। रेड उनके पास जाके छुप के उनकी बातें सुनता है, जहाँ एक आदमी कहता है, उस फैंडम पोकेमॉन के मिल जाने से पहले रुकना मत। रेड ने कभी भी फैंडम पोकेमॉन के बारे में नहीं सुना था। वो सारे लोग फैंडम पोकेमॉन को ढूंढने चले जाते हैं। रेड फैंडम पोकेमॉन को उनके पहले ढूंढना चाहता था, इसलिए वो पहले भागता है। वो वेस्ट वुड में फैंडम पोकेमॉन को ढूंढ रहा था। तभी रेड को एक पोकेमॉन ट्रेनर दिखता है जो कि अपने चार्मेंडर से एक पोकेमॉन पर हमला कर रहा था। रेड मन में सोच रहा था कि उसने आज तक ऐसा बैटल कभी नहीं देखा, पर रेड ये भी सोच रहा था कि उसने आज तक ऐसा पोकेमॉन कभी नहीं देखा। रेड चार्मेंडर को चीयर करने लगता है, पर वो ट्रेनर चार्मेंडर को वापस बुला लेता है। रेड गुस्से में बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने बस उसे पकड़ ही लिया था। फिर रेड अपने पॉलीवर्ल्ड को निकालता है एंड वाटर गन से हमला करवाता है, पर वो पोकेमॉन घूम के पॉलीवर्ल्ड पर हमला कर देता है। और वो लड़का रेड से कहता है, क्या तुम अंधे हो, तुमने हमें फाइट करते हुए नहीं देखा? इस पोकेमॉन के पास बहुत पावर्स है एंड इसीलिए मैं रुक गया। अपने लिमिटेशंस याद रखो, और नहीं रखा तो सिर्फ तुम्हें हार ही मिलेगा। वहाँ उस टीम के कुछ मेंबर्स भी आ जाते हैं एंड वो वहाँ रेड को देखते हैं, पर वो उसकी परवाह ना करते हुए म्यू को ढूंढने चले जाते हैं। फिर हम रेड को देखते हैं जो कि अब प्रोफेसर ओक के लैब के पास आया है, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वो प्रोफेसर ओक के लैब का डोर बेल बजाता है, पर रेड देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। रेड अंदर घुस जाता है और वो वहाँ एक पोकेबॉल को देखता है। रेड पॉलीवर्ल्ड को भी बल्बासौर को दिखाता है, पर तभी पीछे से प्रोफेसर ओक आ जाते हैं एंड रेड से पूछते हैं, क्या तुम एक पोकी थीप हो? रेड थोड़ा डर जाता है, जिसकी वजह से वो गलती से बहुत सारे पोकेमॉन्स को आज़ाद कर देता है। तभी एक पीजी आके प्रोफेसर के ऊपर हल्का होके चले जाता है एंड प्रोफेसर रेड को भेजते हैं सबको पकड़ने के लिए। रेड बहुत पोकेमॉन्स को पकड़ भी लेता है, पर अभी भी और बाकी थे। अब अंधेरा भी होने वाला था। इससे पहले प्रोफेसर ओक अपनी बाइसाइकिल लेके रेड के साथ बाकी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए निकल गए थे। वो दोनों मियाउट को पकड़ लेते हैं। वो दोनों वेरिडियन सिटी तक आ गए थे सारे पोकेमॉन्स को पकड़ते पकड़ते, और अब बस बल्बासौर ही बाकी था। तभी रेड को बल्बासौर दिख जाता है। बल्बासौर सीधा जाके एक जिम में घुसता है। वो दोनों बल्बासौर के पीछे पीछे उस जिम में चले जाते हैं। प्रोफेसर ओक जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तब बल्बासौर उन पर हमला कर देता है। पर रेड बल्बासौर को समझाता है कि डरो मत बल्बासौर, मुझे पता है कि तुम नर्वस हो, तुम पहली बार आउटसाइड जो आए हो, तुम्हें हमेशा लैब में सबसे अलग रखा जाता था। मुझे पता है कि तुमने लैब के बाहर किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं देखा होगा। शॉकिंगली बल्बासौर रेड के पास चला भी आता है, पर तभी वहाँ एक माचोक आ जाता है
एंड वो रेड पर हमला करने बढ़ता ही है कि तभी बल्बासोर उसे अपने वाइन विप से रोक देता है। रेड प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर ओक क्या आपने देखा, ये कैसा हमला था? पर ओक की हालत पहले ही खराब था। माचोक फिर से उन दोनों पर हमला करता है पर रेड एंड बल्बासोर उसको डॉज कर लेते हैं। तभी रेड को लगता है कि उसे खिड़की खोल देना चाहिए, इसीलिए वो खिड़की खोल देता है एंड बल्बासोर का सोलर बीम चार्ज हो जाता है और वो सीधा निशाना लगाता है माचोक पर, जिससे माचोक फाइनली हार जाता है। प्रोफेसर पूछते हैं, क्या तुम्हें बल्बासोर के सोलर बीम के बारे में पता है? तो रेड कहता है, नहीं, पर मैंने फिगर आउट कर लिया क्योंकि प्लांट्स को सूरज की रोशनी से ताकत मिलता है एंड बल्बासोर के पीठ पर भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये सुनकर प्रोफेसर ओक हंसते हैं और वो बल्बासोर को रेड को सौंप देते हैं। रेड कहता है, पर इससे पहले मैं कुछ क्लियर कर दूं, मैं कोई पोकेमॉन थीफ नहीं हूँ, मैं बस लैब में घुसा था आपको ढूंढने के लिए, जिससे आप मुझे पोकेमॉन के बारे में और भी नॉलेज दे सके। ओक कहते हैं, तुम्हें पता है एक पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत सारे ट्रिक्स जानना, अपने टीम में बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन्स रखना। क्या ही तुम सोचते हो कि इससे तुम पोकेमॉन ट्रेनर बन जाओगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। तुम पोकेमॉन ट्रेनर अपने दिल से बनते हो, जो बॉन्ड तुम्हारे और बल्बासोर में है, यही तुम्हारा की है एक ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर बनने का। प्रोफेसर ओक रेड से उसका नाम पूछते हैं। रेड जब अपना नाम बताता है तब ओक उसे एक पोकेडेक्स देते हैं एंड कहते हैं, ये एक पोकेडेक्स है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ पोकेमॉन। जब भी तुम कुछ नए पोकेमॉन से मिलोगे तब उसका डाटा यहाँ एंटर करना। जब तुम इसको पूरा भर दोगे तब शायद तुम एक ग्रेट ट्रेनर बन जाओ। रेड, अगर तुम्हें इसमें बहुत सारे वैल्यूएबल डाटा स्टोर करना है तो तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें अपनी ट्रेनरी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तुम वेरिडियन फॉरेस्ट से शुरू कर सकते हो, वहाँ तुम्हें बहुत सारे अलग अलग किस्म के पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे। रेड वहाँ जाने लगता है एंड कहता है, मुझे नहीं पता कि हमें कैसे पोकेमॉन्स दिखेंगे, पर पॉलीवॉल एंड बल्बासोर की मदद से मैं उन सबको पकड़ लूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।